हेलो। कल सुबह दक्कू पूना अपने क्लाइंट को मिलने के लिए गया था और रात को वापस लौट के भी आने वाला था, लेकिन दक्कू रात को वापस लौट के आया ही नहीं। रात हो गई, मैं उसका इंतजार करती रही, ना दक्कू वापस आया ना उसका मैसेज आया। दक्कू का इंतजार करते करते मैंने रात को 2-4 कविताएं भी लिख डाली। सुनाओ। इरशाद क्या इरशाद? नहीं, अभी कविता नहीं, कविता बाद में सुनेंगे। हाँ, यामिनी भाभी की कविता सुन के ही भाग गया होगा दक्कू। ठीक है, दक्कू नहीं, दक्कू दक्कू भाई को फोन किया आपने? हाँ, रात भर फोन ट्राई कर रही हूँ पर स्विच ऑफ आ रहा है उसका फोन। यामिनी भाभी, दक्कू भाई कोई बच्चे थोड़ी ना है। हाँ, काम में बिजी होंगे शायद, या फिर हो सकता है ना कि उनके फोन की बैटरी खत्म हो गई हो, है ना? मारे को पता है वो जालर किधर अटक गया। क्या हुआ ना कि कल सुबह जब वो पूना जा रहा था ना दक्कू, अभी मैं मिला था उसको और मैंने उसको बोला कि भाई आते आते लोनावाला से हमारे लिए चिक्की तो लेके आना। हमारे को क्या लगता है कि वो बस से उतरा होगा और बारिश का मजा ले रहा होगा, और क्या, इसलिए लेट हो गया। आ जाएगा, तू टेंशन मत ले, रो मत किट्टू, आ जाए। हर्षद भाई, अगर वो बारिश के मजे लेने के लिए रुके होते तो घर पे फोन करके इन्फॉर्म तो करते ना। नहीं वो दुरुस्त दुरुस्त। दक्कू भाई सॉरी, जिस क्लाइंट से मिलने पुणे गए हैं उस क्लाइंट का फोन नंबर पता कुछ तो होगा ना? राजेश भाई, दक्कू के पुणे के क्लाइंट का नंबर, उसका नाम, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। यामिनी भाभी, ऐसे बताओ मैं बंदा बना आपको। पिछले कुछ दिनों से दक्कू बहुत अजीब फील कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से दक्कू हर रात खिड़की के पास जाके किसी औरत के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है। मैम, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं कैश का और डॉक्यूमेंटेशन का पूरा काम बहुत ही सीक्रेटली करूंगा। ओके, तो जितनी जल्दी हो सके आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लीजिए। और हाँ, आई प्रेफर इन्वेस्टमेंट्स इन करेंसी। मैम, आप सारा इन्वेस्टमेंट करेंसी में करें या रियल एस्टेट में? वो आपकी मर्जी, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दक्कू, इतनी रात को किससे बात कर रहे हो? कुछ नहीं, हम वो एक क्लाइंट है उसी से बात कर रहा था। हो गई बात, चलो गुड नाइट। चलो चलो सो जाओ। सो जाओ? कैसे सो जाऊं? कैसे सो जाऊं? कैसे? राजेश भाई, यानी दक्कू करेंसी में इन्वेस्ट करने की बात कर रहा था, और वो भी देर रात को वीडियो कॉल पर किसी खुफिया खातून से गुफ्तगू करने में मसरूफ थे। एक मिनट राजेश भाई, आपने क्या बोला? दातुन में मशरूम है? दातुन में खातून 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 मतलब महिला, मशरूम नहीं, मसरूफ मतलब बिजी, और गुफ्तगू मतलब बातचीत। बाप रे। यामिनी भाभी, प्लीज कंटिन्यू। बस मैंने इतनी ही गुफ्तगू सुनी। वाह सुभान अल्लाह। राजेश सखी उधर जाओ। राजेश भाई, हो ना हो दक्कू किसी साइबर क्राइम में फंस गया है। मामला संगीन है। राज, इनफ। सॉरी,
नहीं, सिचुएशन सीरियस है। मुझे लगता है कि हमें पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करनी चाहिए। आशा, जब तक सुबह सुबह जोशी बड़े साहब की डांट नहीं खा लेता हूँ ना, तब तक ऐसा लगता है दिन की शुरुआत ही नहीं हुई है। बहुत सूना सूना लग रहा है उनके बिना। तू सच बोल रही तिवारी। रोज रूल्स के नाम पर डीप और दिमाग खाने वाले इंसान अचानक गायब हो जाना तो दिमाग का काम करना बंद हो जाता है ना? हाँ आशा, पता नहीं जोशी बड़ा साहब कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। सही बोल रहे। उठिए साहब, उठिए। देखो साहब, उठो। उठो साहब, साहब। क्या हो गया आपको? आशा, चल चल। भाई साहब साहब साहब, संभाल के साहब। बैठिए साहब, बैठिए बैठिए साहब। आशा, तू साहब का ध्यान रख, मैं राजेश साहब को फोन करके आता हूँ। देखो साहब, क्या हुआ आपको? हाँ तिवारी जी, फरमाइए। साहब, ये हमारे जोशीपुर साहब लौट आए साहब, नीचे पैसेज में। हाँ, पैसेज में है दक्कू भाई। मम्मी पापा आ गए। क्यों? साहब जल्दी आइए, की हालत ठीक नहीं है, बहुत खराब है साहब। देखो साहब, क्या हुआ आपको? ठीक है आ रहे नीचे आ रहे। चल आप लोग यहीं पे रुकिए। आ रहे। आ रहा। नहीं चलिए आपके घर। दक्कू, तुम कहाँ चले गए थे? तुम गायब थे तो हम सब कितने परेशान हो गए थे। राजेश भाई, हमारे को लगता है कल रात को ना दक्कू मस्त सॉलिड पार्टी मना के आया लगता है। दक्कू भाई कहाँ शराब पीते हैं? तो क्या बदबू ऐसी फैल रही है रूम में? ये कितनी सड़ेली बास आ रही है इसमें से। अरे कोई रूम फ्रेशनर या सेंट वेंट कुछ तो मारो। मैं लाती हूँ रुको। दिन पास क्या? बेटा किट्टू, अरे दक्कू भाई पे क्यों स्प्रे कर रही हो? नहीं तुम रूम में स्प्रे करो। नहीं ओ हर्षद भाई, इनके मुंह से शराब की बू नहीं आ रही है। ये तो इन्हें बेहोश करने के बाद किसी ने इनके बदन पर, मतलब कपड़ों पर शराब छिड़की है। अरे उससे ये याद आया कि उतनी भी मयस्सर नहीं मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। मतलब जब मैं सर करके मेरे सर थे। अभी शेर और शायरी का भूत उतारो और दक्कू भाई पे फोकस करो। हाँ अजय भाई, मालूम है पिछले साल ज्योति को वो गहने लूटने वाली गैंग ने कुछ सूंघा कर ऐसी अधमरा कर दिया था। हाँ सेम टू सेम। मैं कहाँ हूँ? दक्कू, तुम अपने घर में हो। मुझे सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। यामिनी भाभी, कोई दूसरा चश्मा होगा ना दक्षिश भैया का, वो उन्हें पहनाइए ना तो उन्हें दिखेगा कि वो कहाँ है। ज्योति बहन, क्या? ये पिछले साल जो सूंघा था वो उतना नहीं लगता। दक्कू भाई, नींबू पानी पियो ना, यान पर नींबू पानी। मुझे सब धुंधला धुंधला। दक्कू भाई, आप अपने घर में हो। साई दर्शन हाइट्स, फर्स्ट सिटीजन एडवोकेट। एक मिनट। दक्कू भाई, दक्कू भाई, आप कौन? हो भाई दक्कू, तुम परम पूजनीय, परम आदरणीय, बहुमुखी प्रतिभा की धनी, सुंदर सन्नारी बन्नारी जी को भूल गए? उन्हें पहचान नहीं रहे? याद करो, उन्हें याद करो। राजेश भाई, क्या हो गया? क्या? ये ट्रक का असर सॉलिड लग रहा है दक्कू पे। वंदना अभी को नहीं पहचाना। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? एक मिनट, ये चश्मा पहना, ये चश्मा। आप थोड़ी देर पहनिए। मेरा सर दर्द हो रहा है। नींबू पानी पियो, सब याद आएगा। एक मिनट, रुक मैं। झालर, पूना गया था तू क्लाइंट से मिलने। पंटर अग्रवाल। पुणे? हाँ? मैं पुणे क्यों जाऊंगा भाई साहब? भाई साहब बोला हमारे को। मेरा सर चकरा रहा है। दक्कू, तुम पूना गए थे एक
वो बैग, तुम्हारा चश्मा, तुम्हारा वॉलेट सब गायब है। याद करने की कोशिश करो, कहाँ गए थे दक्कू? तुम्हारे को क्या लगता है कि वो जो करेंसी वाली औरत थी ना, हाँ। उसी ने दक्कू को किधर सुनसान जगह पे बुलाया होगा और उसका बैग, वॉलेट, चश्मा सब लूट लाट के बेचारे को छोड़ दिया होगा। हाँ, देखो ना, इसको कुछ याद भी नहीं आ रहा है। एक मिनट, अगर दक्कू भाई को कुछ याद नहीं है तो वो अपने घर तक पहुंचे कैसे? हाँ मम्मा, ये खुद तो घर आ नहीं सकते। इसका मतलब कोई ना कोई सोसाइटी में छोड़ के गया होगा ना। तिवारी जी, जी जी साहब। दक्कू भाई को कौन छोड़ कर गया यहाँ? कोई नहीं था साहब। मैं और आशा बात कर रहे थे, अचानक से टपक पड़े साहब और धड़ाम से गिर गए साहब। सीसीटीवी फुटेज चेक कर दे, पता चलेगा कि दक्कू भाई को कौन यहाँ छोड़ कर गया। अर्शद भाई, गेट वाला सीसीटीवी चेक करते, पता चलेगा कौन छोड़ कर गया दक्कू भाई को। ये तिवारी कितने बजे आया था, कितने टाइम पहले आया सर था? करीब 1.5 घंटा हो गया साहब। 1.5 घंटे पहले का फुटेज देखो। ये देखो, ये निकला, देखो रिक्शा से बाहर निकला, ये जाला, देखो देखो। अर्शद भाई, हाँ, दक्कू भाई के साथ कोई बैठा है रिक्शा में, देखिए हाथ दिख रहा है, देखिए देखिए देखिए। ये रिक्शा का नंबर दिख रहा है ठीक से आपको? वही तो नहीं दिख रहा है ना, लेकिन कोई 100% बैठा है दक्कू भाई के साथ। हाँ, लेकिन पता कैसे चलेगा ये कौन है? एक मिनट, दिलीप से बात करता हूँ। राय सर? हाँ राय सर। दिलीप, कहाँ पर हो तुम? मैं वो लक वाली गली है राय सर, वहाँ पे नया रिक्शा स्टैंड बना है तो वहाँ पर खड़ा हूँ। कहीं जाना है क्या? आओ क्या? नहीं, जाना नहीं था, एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। अभी 1.5 घंटे पहले ना सोसाइटी में दक्कू भाई को एक रिक्शा वाला छोड़कर चला गया है, तो सीसीटीवी फुटेज में उस रिक्शा वाले का नंबर नहीं दिख रहा है। तो अपने दोस्तों से पूछकर क्या ये बता सकता है कि कोई रिक्शा वाला दक्कू भाई को यहाँ साई दर्शन में छोड़ने आया था? हाँ सर, अभी पूछता हूँ, अभी इधर ही खड़ा हूँ। 1 मिनट होल्ड कीजिए। भाई लोग इधर आओ। अरे इधर आओ ना यार, जल्दी जल्दी आओ। अच्छा, ये बोरीवली के साई दर्शन हाइट सोसाइटी में किसी ने भाड़ा छोड़ा था? हाँ, मैंने छोड़ा था। राय सर, मेरा दोस्त है रमेश, उसने भाड़ा छोड़ा था आपके सोसाइटी में। ओके ठीक है, उसको रोक के रख, मैं और हर्षद भाई पहुंच रहे हैं वहां पर। आ जाइए, मैं यहीं पर खड़ा हूँ। ओके, पता चल गया, पता चल। चलिए चलिए। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने वो भाड़ा बोरीवली नेशनल पार्क के हाईवे से उठाया था और उसमें वो आदमी सॉलिड पीला लग रहा था। पीला? नहीं, वो पता है मुझे। और साहब दूसरा आदमी उसको संभाल रहा था और जो पीला आदमी था ना, वो साई दर्शन सोसाइटी के पास उतर गया था। तुमने उन दोनों की बातें सुनी? साहब वो नशेड़ी बहुत बड़बड़ कर रहा था, बहुत बोल बचन दे रहा था और दूसरा आदमी उसको चुप करा रहा था। उस दूसरे आदमी को कहाँ ड्रॉप किया? सर उसको मैंने हाईवे पर ही छोड़ा था। वो मेरे पास 500 का छुट्टा नहीं था ना, तो उसने मेरे को यूपीआई से पेमेंट किया था। जब उसने तेरे को यूपीआई पेमेंट किया था तो उसका फोन नंबर भी आया होगा तेरे पास? आया होगा। अब तो ढूंढो ना, देखो। ये रस। हेलो। नमस्ते। आज सुबह आपने जो रिक्शा भाड़े पे लिया था ना, उससे आपका नंबर मिला। मैंने तो भाड़ा पे कर दिया था, अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ क्या? नहीं, मैं सॉरी, मैंने भाड़े के लिए नहीं फोन किया। आज सुबह आपने किसी को साई दर्शन हाइट्स के गेट पे छोड़ा था? हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? सॉरी, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया। मैं राजेश वागड़े हूँ और सुबह जिसे आपने छोड़ा ना, वो मेरे नेबर दक्षेश जोशीपुरा थे। हाँ, दक्षेश जी, मैंने उनको ड्रॉप किया था। माफ कीजिएगा, अर्जेंट काम से जाना था तो उनको गेट पे ही उतार दिया था। हाँ, आपका शुभ नाम जान सकता हूँ मैं? डॉक्टर विक्रम गोगटे। अभी उनकी तबीयत कैसी है? नशा उतरा या नहीं? हाँ, इनफैक्ट डॉक्टर गोगटे
दक्कू भाई के साथ जो हादसा हुआ ना, उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी। मुझे भी लगा कुछ तो गड़बड़ है। कोई बात नहीं, अच्छा किया जो आपने कॉल किया। उनका बैग और वॉलेट मेरे पास जल्दबाजी में रह गया था, जो घर पे है और सेफ है। मैं उसको लेके आपके पास मिलने आता हूँ। ओह, ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। नहीं ये ओ राजेश भाई, हाँ क्या 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 बोला? वो डॉक्टर गोगटे हैं जिन्होंने दक्कू भाई को सोसाइटी में छोड़ा ना, वो मिलने आ रहे हैं क्योंकि दक्कू भाई का वॉलेट और दक्कू भाई की बैग उनके पास रहेगी। अच्छा, मतलब ये आदमी के पास कोई सुराग मिलेगा जिससे हमें पता चलेगा कि दक्कू के साथ क्या हादसा हुआ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलो चलते हैं। नहीं, थैंक यू। आराम से आराम से बैठिए। Oh my God! ओ दक्कू भाई, इतना क्या घूर कर देख रहे हैं? इन्हीं की वजह से आप सही सलामत यहाँ पहुंचे हैं। क्या पहचाना नहीं आपने इन्हें? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मेरा सब फटा जा रहा है। Oh my God! कोई बात नहीं, इन्हें स्ट्रेस मत दीजिए, मैं आपको सारी हकीकत बताता हूँ। प्लीज। तकरीबन रात के 3-3:30 बजे मैं लोनावला में बस में चढ़ा। ओके। उस समय ये भाई साहब चिक्की खरीद के मेरे साथ ही बस में चढ़े थे। चिक्की? ओ राजेश भाई, मतलब ये सच में हमारे लिए लोनावाला में उतरा था चिक्की लेने के लिए? मैंने बोला था उसको। इन्होंने मुझे कैजुअली पूछा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी भाई साहब। हाँ, आप कहाँ उतरेंगे? बोरीवली। वाह, मैं भी बोरीवली उतरूंगा। इफ यू डोंट माइंड, बोरीवली आएगा तो मुझे जगा देंगे? आई मीन मेरी आँख लग गई तो। हाँ श्योर। थैंक यू थैंक यू। लेकिन एक बात मुझे अजीब लगी, इनके बगल में एक महिला बैठी हुई थी। महिला? और हाँ, दोनों हंस हंस के बातचीत करते हुए सॉफ्ट ड्रिंक भी पी रहे थे। सॉफ्ट ड्रिंक? एक मिनट। राजेश भाई, वो जो औरत थी ना जिसने करेंसी में इन्वेस्ट करवाया था, हाँ ये औरत वही है। हाँ, इसी ने दक्कू के सॉफ्ट ड्रिंक में ड्रग्स मिला, इसको पिलाया और उसको सुला दिया। हाँ कंटिन्यू। हाँ, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि उसके बाद दक्षेश भाई बदहोशी की हालत में ही थे। कितना कॉमन हो गया ना आजकल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किसी को कुछ नशे का खिला दो या पिला दो और उसे लूट लो। वो तो थैंकफुली दक्कू भाई सही सलामत मिल गए हम लोग। हाँ। पापा, आपको कुछ याद आ रहा है? नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। हंडाला के बाद तो मैं सो गया था और बोरीवली पहुंचते ही जाकर मैंने देखा कि ये भाई साहब गहरी नींद में खराटे ले रहे हैं और वो महिला नहीं है। मैंने इनको जगाने की कोशिश की, लेकिन बस कंडक्टर ने हमें जल्दी उतरने को बोला। बेहोशी की हालत में जैसे तैसे करके मैंने इनको बस से उतारा, इनसे एड्रेस पूछा, बट ये एड्रेस बताने की हालत में नहीं थे। आखिरकार मैंने इनका वॉलेट निकाला, उसमें एड्रेस पढ़ा
और इनको ऑटो में बिठा के आपकी साईं दर्शन सोसाइटी लेके आया। लेकिन जैसे ही हम सोसाइटी के पास पहुंचे, ये भाई साहब तो ऑटो से जंप करने लगे। क्या? मैं तो इनको गेट पे छोड़ के चला गया। बाय द वे, ये इनका बैग, वॉलेट, चश्मा, आप देख लीजिए कि सारी चीजें हैं कि नहीं। चश्मा लगा के आप देखिए। वॉलेट में तो सारी चीजें वैसे की वैसी ही है, लेकिन इस बैग में दक्कू पुणे से आते वक्त क्या लाने वाला था मुझे पता नहीं। दक्कू, जरा देखो, सब ठीक है ना? जरा देखो। बैग, चश्मा, ओह माय गॉड, मुझे कुछ याद नहीं आ रही अब, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। दक्कू वापस आ गया है, इसका बैग और वॉलेट भी मिल गया है। अभी छोड़ो ना, इसको याद आएगा तभी देखेंगे। क्या बोलते हो राजेश भाई, है ना? नहीं नहीं, जरूर कुछ ना कुछ तो चोरी हुआ है हर्षद भाई, वरना वो महिला ऐसे ड्रिंक में नशीली दवाई डालकर दक्कू भाई को बेहोश क्यों करेगी? वही तो, कुछ तो होना चाहिए ना उसके पीछे। बिल्कुल सही कह रहे हैं राजेश भैया। एग्जैक्टली, कोई तो मोटिव होगा ही ना। वरना बहन, जिस औरत ने मेरे दक्कू की ये हालत की है, उसे पकड़ के मुझे एक जोरदार तमाचा मारना है। किसी भी हालत में वो औरत मुझे चाहिए, उस औरत को ढूंढ के लाइए। मिल जाएगी आमिनी भाभी। डैडी, एक रास्ता है उस औरत को ढूंढने का। क्या? सर, क्या आपको उस लेडी का चेहरा याद है? हाँ, शायद उस लेडी का थोड़ा बहुत हो लिया तो मैं बता सकता हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। डैडी, विवान का फ्रेंड है ना रॉय, वो हमारी हेल्प कर सकता है। सुपर, तो फोन लगाओ ना। नो, आशा, रुक, ये भी फेंक देना। सॉरी, वो थोड़ा टेंशन में ना। यस, 60-70% ये उस लेडी की तरह दिखती है। मुझे नहीं चाहिए। हाँ, मैं सबको सेंड करता हूँ। क्या बात है सखी, ये स्केच बनाने का आइडिया ब्रिलियंट था। अब इस स्केच के जरिए इस औरत तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। दक्कू, ध्यान से देखो, क्या यही वो औरत है जिसे हर रात तुम वीडियो कॉल पे बात करते थे? यही लेडी थी आपके साथ बस में, दक्कू भाई। औरत, वीडियो कॉल, नहीं नहीं, हम, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है। ओह माय गॉड, मेरा सर फटा जा रहा है। दक्षिश भैया, इसमें देखिए। ज्योति भाभी, अरे वो मेरे 8 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया ने नया फोन लेकर दिया है, तो इसलिए मैं दिखा रही थी इसमें। हाँ ज्योति भाभी, पर फोटो तो सेम ही होगी ना। सॉरी। दक्कू भाई, ये फोटो ध्यान से देखिए और ये बताइए क्या यही औरत थी आपके साथ बस में? नहीं वन्ना भाभी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। याद आ रहा है, याद आ रहा है। वन्ना भाभी, यम, तुम्हें याद आ रहा है। धीरे धीरे सब याद आ जाएगा दक्कू। ओह माय गॉड, वन्ना भाभी, आप लोग यहाँ। प्रणाम वन्ना भाभी। भाई, याद आया इनको, टंग। अच्छा, मुझे लगता है दक्षेश भाई के दिलो दिमाग पे ड्रग का अभी भी असर है। सवाल पूछ के इन्हें परेशान मत करिए, इससे स्ट्रेस बढ़ सकता है। हाँ। मैं एक दवाई लिख देता हूँ जिससे इनको आराम मिलेगा। लवली। दक्कू भाई, कुछ खाएंगे? और मैं लेके आता हूँ।
विवान, थैंक यू। डोंट थैंक मी, एनीथिंग फॉर यू। चलो चलो जाओ विमान जाओ। हाँ हाँ, बाय, चल रहा है। थैंक यू रॉय, थैंक यू। माफ कीजिएगा मिस्टर राजेश, मुझे एक अर्जेंट काम है, मुझे निकलना होगा। नहीं प्लीज, थैंक यू सो मच। आप नहीं होते तो पता नहीं दक्कू भाई की क्या हालत होती। सेकेंडली, ये जो स्केच है वो हम पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं। अगर जरूरत पड़े तो हम आपको फोन करेंगे वहां से। यस मिस्टर राजेश। ओके दक्षिश भाई, आराम करिएगा एंड गेट वेल सून। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू। अच्छा, तो आपके पड़ोसी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा को जी जी इस महिला ने बेहोशी की दवाई पिलाकर लूट लिया है। हाँ। तो टोटल कितने रुपयों का चूना लगाया इस औरत ने? नहीं सर, वो टोटल फिगर का तो कोई अंदाजा नहीं है। इनफैक्ट दक्कू भाई भी कुछ बात करने की हालत में नहीं है, वो अभी भी उस बेहोशी के ड्रग्स के असर में है। डॉक्टर ने दवाई दी है तो पता नहीं कब उन्हें ठीक से होश आएगा। तो भला वो बस में एक भला इंसान था उसका, उसने दक्कू को पहुंचाया सोसाइटी तक। दक्कू भाई जिस बस में से आ रहे थे उस बस के डिटेल्स और इस महिला की जानकारी उस डॉक्टर ने हमें ये महिला, हाँ, वो है। और तुरंत फिर हमने ऐसे ये स्केच बनवाई। हाँ, ये वाला स्केच। हाँ। अच्छा, क्या नाम है उसका? डॉक्टर विक्रम गोगटे। इंस्पेक्टर, इस औरत का पता लगाइए जो दक्कू भाई के साथ बस में बैठी। ठीक है, तो जैसे ही दक्षेश भाई की तबीयत ठीक हो जाती है आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं उनका स्टेटमेंट दर्ज कर दूंगा। मीनवाइल मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से भी बात कर लेता हूँ और चेक करता हूँ कि कल रात को 2 से 3 बजे के बीच में कौन कौन सी बस लोनावाला से गुजरी थी। कल रात तक राजेश भाई? देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, आप बेफिक्र रहिए, मैं उस औरत को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, ठीक है। थैंक यू। एक मिनट मैडम, आपको किसके यहाँ जाना है? एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा। अच्छा, एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा जी, वो हमारे सेक्रेटरी हैं। वो 5th फ्लोर पर 503 में रहते हैं। थैंक यू। जोशीपुरा साहब के घर जाने वाली है मैडम, कौन हो सकती? मुझे राजेश सर और हर्षद सर को फोन करके बताना पड़ेगा। हर्षद सर, मिस्टर जोशीपुरा कहाँ है? मिस्टर जोशीपुरा कहाँ है? मिस्टर जोशीपुरा, एक मिनट मैम, आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मुझे कैसे पहचानेंगी? मैं आपको पहली बार मिली हूँ। आप जोशीपुरा जी को बुलाइए। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आप है कौन? मुझे तबीयत के बहाने मत सुनाइए, जल्दी उन्हें बुलाइए, मेरे पास वक्त नहीं है। मैडम कौन है आप? हाँ, दिव्या साठे। दिव्या मैम, आप? यस मिस्टर जोशीपुरा, मैं। आप पहचानते ना? ऑफ कोर्स ये मुझे जानते हैं। मैंने इन्हें एडवांस में फीस दी है एडवोकेटिंग कंसल्टेशन के लिए। और आप मेरा फोन भी नहीं उठाते, क्यों? प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई तो चीज होगी आप में। मेरे डॉक्यूमेंट्स दीजिए अभी। I'm sorry, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं क्या बोलूं? राजेश भाई। दक्कू भाई, मैं बात करता हूँ। देखिए दिव्या जी, दरअसल बात यह है कि हमारे दक्कू भाई के साथ ना बहुत बुरा हादसा हुआ है। वो अपने क्लाइंट के काम के सिलसिले में पुणे गए थे। वो क्लाइंट मैं हूँ। मैंने इन्हें लंदन से फोन कर कहा था पुणे जाके मेरे डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, राइट? ओह, तो दक्कू के साथ रात में वीडियो कॉल पे बात करने वाली आप हैं? That's the London time zone. मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक मिनट, मैं वही बता रहा हूँ मैम। हुआ ये कि दक्कू भाई जिस बस में आ रहे थे पुणे से, उस बस में किसी ने इन्हें कोई नशीली दवाई पिलाकर लूटा। हाँ। और हो सकता है कि आपके वो जो डॉक्यूमेंट है ना, वो इसी में चोरी हो गए होंगे। चोरी? क्या बोल रहे हैं? चोरी हो गए?
मैं लंदन से मेरे डॉक्यूमेंट्स लेने यहाँ आई हूँ और आपने उन्हें गायब कर दिया। अरे कुछ बोलो। मैम मुझे माफ कर दीजिए। I'm really sorry. My God, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? देखिए मैम, क्या हुआ उस रात जो नशीली दवाई इन्हें पिलाई गई ना, उस वजह से इन्हें कुछ याद नहीं आ रहा है। हाँ, और उसी बस में ना एक इंसान था, तो भला उसका कि वो दक्कू को घर तक छोड़ के गया। और उसी भले इंसान की वजह से हमने एक स्केच बना ली है उस औरत की जिसने दक्कू भाई को लूटा है। हाँ। और हमने पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी दे दी है वो तस्वीर। तहकीकात जारी है, जैसे कुछ पता चलता है तो हम आपको बताएंगे मैम। हाँ, I don't believe this. You are cheating me. अरे नहीं 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 मैम, मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरे साथ चीटिंग हुई है। आपको पता था ना वो डॉक्यूमेंट्स मेरे लिए कितने जरूरी है? मैम वैसे किस चीज के डॉक्यूमेंट्स थे वो? मेरे दादी के वसीयत के डॉक्यूमेंट्स थे। अरे मुझे लंदन जाना है, कहाँ है मेरे डॉक्यूमेंट्स? माय गॉड, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मैम एक मिनट, हो ना हो इसी औरत ने आपके डॉक्यूमेंट मिसप्लेस किए हैं। ये देखिए, पहचानती आप इसे? मैं किसी औरत को नहीं पहचानती, मैं बस मिस्टर जोशीपुरा को जानती हूँ। एक एडवोकेट पर ट्रस्ट करके मैंने एक काम दिया था। अगर मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले ना, तो मैं तुम पर ही केस कर दूंगी, धोखाधड़ी का केस कर दूंगी, एंड आई मीन इट। मैम, आई विल सू यू मिस्टर जोशीपुरा। मैम, आई विल सू यू। ओह माय गॉड, अगर इन्होंने मुझ पर केस कर दिया तो मेरा वकालत का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ओह माय गॉड, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? देखो भाई, रिलैक्स, आपको धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। हाँ, यामिनी भाभी वो स्केच दिखाइए। देखो भाई प्लीज स्केच जरा गौर से देखिए और जरा दिमाग पे जोर डालिए प्लीज। हाँ, देखो नहीं, ओह माय गॉड, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। उल्टा मेरा सर और ज्यादा तेज दर्द होने लग गया। ओह माय गॉड। वो डॉक्टर ने दवाई दी थी ना, वो ले ले। अरे नहीं, उससे तो मेरा सर और ज्यादा तेज दर्द होता है। रिलैक्स, देखो भाई आप टेंशन मत लीजिए, पुलिस तलाश कर रही है। हाँ, मेरी अभी बात हुई इंस्पेक्टर पाटिल से, उन्होंने कहा कि उस बस ने जहाँ जहाँ हॉल्ट लिए, मतलब पुणे, खोपोली, लोनावला, पनवेल, ठाणे, सब जगह के एसटी डेपोज पर जो सीसीटीवी फुटेज है वो चेक कर रहे हैं और बहुत जल्द सुराग मिलेगा। हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, मिल जाएगा। मिल गया गाइस, उस स्केच वाली लेडी को ढूंढने का एक और आइडिया मिल गया। क्या? डार्क वेब पे एक साइट है, उस पे हम लोग ये स्केच अपलोड करें तो शायद इस स्केच वाली लेडी का पता चल सकता है। तू जल्दी करो ना रॉय। भैया लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये स्केच वाली लेडी सोशल मीडिया पे एक्टिव होनी चाहिए। हाँ, आजकल तो हर कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव होता है। मतलब 50-50 चांसेस है ना? गो फॉर इट। ऑलराइट। Hard luck, guys. She's not active. ज्योति भाभी, यामिनी भाभी, मुझे ना विद्या के लिए और उसके आने वाले बेबीज के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, तो मैं बेबी सेक्शन में जा रही हूँ। हाँ, अरे तुम हम भी चलते हैं ना आने वाले बेबीज के लिए शॉपिंग करने। हाँ, मेरा भी मन बहल जाएगा। वैसे भी बेबीज के लिए शॉपिंग करने में मजा आता है ना? यस, चलिए। ज्योति बहन, वरना बहन, उस औरत को देखिए। किस औरत? वो ब्लैक ब्लाउज वाली औरत। क्या वो मोबाइल पे बात करिए वो? हाँ, उसका चेहरा और दक्कू को किडनैप करने वाली का चेहरे का स्केच सेम लग रहा है। श्योर है आप? हाँ, एक मिनट, मेरे पास ना वो स्केच है, मैं निकालती हूँ। ये देखिए, ये रहा। वही है वो। हाँ, सेम ही लग रही है। क्या करें? क्या करें? क्या हम पहचान गए ना कि ये वही औरत है, तो जाके पकड़ते हैं।
अभी नहीं, पहले दक्कू भाई को फोन करते हैं, उन्हें यहाँ बुलाते हैं, वो उसको देखकर कंफर्म कर लें, उसके बाद हम बात करेंगे इससे। हाँ, मैं दक्कू को फोन करती हूँ, शायद उसे देख के उसे और चीजें याद आ जाए। हाँ, चली जाएगी। ध्यान रखते हैं कि कहीं ये जाए नहीं। हेलो दक्कू, जल्दी से जल्दी सुपरमार्केट आ जाओ। प्रणाम वन्ना भाभी। मुझे छोड़िए, उस औरत को देखिए दक्कू भाई। किस औरत को वन्ना भाभी? ब्लैक ब्लाउज वाली औरत दक्कू, जरा गौर से देखना और बताना कि ये क्या वही औरत है जिसने तुम्हें बस में नशीली दवाई पिलाकर लूट लिया था? ये वाली। हाँ? याद तो नहीं आ रहा है। दक्कू स्केच भी मैच कर रहा है। दक्कू याद करने की कोशिश करो। एक सेकेंड, दिमाग के किसी कोने में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इस औरत को पहले कहीं देखा है। देखा, दक्षिश भैया भी बोल रहे हैं कि उन्होंने देखा है। पकड़ते हैं ना, अब तो कंफर्म हो गया। रुकिए दक्कू भाई, जब तक कंफर्म नहीं करते, 100% श्योर नहीं होते, हम ऐसे जाके किसी को पकड़ थोड़ी ना सकते हैं। एक काम करते हैं दक्कू भाई, अब एक काम कीजिए, आप ना चुपचाप से जाकर उस औरत के आसपास मंडराइए। अगर वो औरत आपको देख के डर जाती है, घबराती है या भागने की कोशिश करती है, मतलब ये वही औरत है। गुड आइडिया। वाह वन्ना भाभी, आप महान हैं, आप धन्य हैं, आप देवी हैं। जो आ गया। ऑल द बेस्ट। एक्सक्यूज मी। हेलो। जी दक्कू भाई को बोला था कि चुपचाप से मंडराइए, ये तो पीछे चले गए उसके। क्या करे? हेलो। वो डर गई। हाँ, मतलब कंफर्म है कि वो वही है। भागने की कोशिश करेगी। नहीं, हम लोग पकड़ लेते हैं उसे। चलो। यहाँ से। हेलो, पहचाना आपने मुझे? हेलो। कहाँ जा रहे हो? हाँ? कौन है आप लोग और क्या चाहिए? हाँ, कौन हो आप लोग और क्या चाहिए? तुम कौन हो तुम? और अब पकड़ी गई इसलिए नाटक कर रही हो? हाँ। कौन सा नाटक? मैं आप लोग को जानती भी नहीं हूँ। हमें सब पता है, तुम वही औरत हो जिसने दक्कू भाई को बस में नशे की दवाई खिलाई थी और उनका बैग चोरी किया था। हाँ, तूने मेरे पति को नशीली दवाई पिलाकर अधमरा छोड़ा और उसे लूट लिया है। मन तो करता है। नहीं, सूर्य बोलो बंदूरानी, कहाँ हो तुम? मैं मार्ट में आई हूँ। अच्छा सुनो, वो औरत जिसने दक्कू भाई को नशे की दवाई खिला के बेहोश किया था ना बस में, वो मिल गई है हमें यहाँ मार्ट में। क्या बात कर रही हो? हाँ। एक्सक्यूज मी, आप भी तो थे बस में। तुम एक नंबर के नशेड़ी फिर से सामने आए। नहीं छोड़ूंगा। अरे क्या बोल रहे हो? तमीज से बात करो मेरे पति के साथ। उसके साथ उसका पति भी है। फैंटास्टिक। इसका मतलब गुनहगार मिल गया है, तो पुलिस को फोन लगाओ जल्दी। हाँ, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया यामिनी भाभी ने। तुम एक काम करो, जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचो। ओके। चलो यहाँ से बाहर जाओ, चलो बाहर जाओ। सपना, पुलिस को फोन लगाओ। अरे आप क्या पुलिस को फोन लगाओगे? हमने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है पुलिस को। चलिए पुलिस स्टेशन। चलिए, आप भी चलिए। आइए। दक्षिश भैया, आराम से चलिए। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, सेम टू सेम। यहाँ पे भी वही देख रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैं और मेरी पत्नी उस रात 1:30-2 के करीब लोनावाला से बस में चढ़े थे। तब ये भाई साहब हमारी रिजर्व सीट पे नशे की हालत में ही बैठे थे। इंस्पेक्टर साहब, हमने इन्हें कोई भी नशीली चीज नहीं पिलाई। ये तो पहले से ही नशे में थे। एक्सक्यूज मी भाई साहब। हाँ जी, ये हमारी सीट है, रिजर्व्ड है। ओह, आई एम रियली सॉरी सर। आइए प्लीज। भाई साहब, एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये हमारी रिजर्व सीट है, मेरे और मेरी वाइफ की सीट है ये। नमस्कार भाभी जी, स्वागत है आपका। एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये हमारी सीट है, रिजर्व सीट है। रिजर्व सीट है तो रिजर्व बैंक जाओ। व्हाट? यहाँ क्यों आए हो? ये मेरी सीट है। जाओ यहाँ से।
भाई साहब ये हमारी सीट है, हमने रिजर्व की है, हमें यहाँ बैठना है। हेलो भाभी जी, नमस्कार भाभी जी। भाभी जी, व्हाट इज योर नेम? अरे आपको नाम जान के क्या करना है? ये हमारी सीट है, हमने रिजर्व की है। हेलो, आपकी सीट पीछे होगी। नहीं, नो 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 नो, ये मेरी सीट है, मैं यहाँ से नहीं हिटूंगा। गुड नाइट। और जब सपना ने इन्हें सीट से उठाया तो ये नशे में इनसे बहस करने लगे। हाँ बोलो ना भाई साहब। डक्कू भाई क्या बोल रही है? इनके वर्जन के हिसाब से तो आप पहले से ही नशे में थे। मैं नशे में था? माय गॉड पाटिल सर, मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। ओह माय गॉड। अरे अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आपके साथ जो बगल में बैठे थे उनसे पूछो ना। डक्कू भाई, हाँ? तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई और दोस्त भी था? मेरा कौन सा दोस्त होगा? मेरा दोस्त क्यों होगा? नहीं पाटिल साहब, सच में मुझे कुछ भी याद नहीं है। अरे वही दोस्त जो आपको साथ लेके बोरीवली हाईवे पे उतरा था। विक्रम गोगटे। विक्रम गोगटे डॉक्टर है। अरे उसका नाम वाम हमें नहीं पता, लेकिन वो शुरू से ही इनके बगल में बैठा था। नहीं, एक मिनट इंस्पेक्टर, ये वही विक्रम गोगटे है जिसने दक्कू भाई को सही सलामत सोसाइटी में ड्रॉप किया, और इनका हुलिया भी उस विक्रम गोगटे ने बताया। और उसने ये भी बोला कि बस में जो लेडी दक्कू के साथ में बैठी थी ना, उसी ने इसको नशे की दवाई पिलाकर लूट लिया। और अभी दक्कू भाई को रिलैक्स होने की दवाई उसी विक्रम गोगटे, मतलब डॉक्टर विक्रम गोगटे ने दी है। राजेश भाई, आपके पास उसका नंबर है? हाँ है ना। ओ राजेश भाई, वो यूपीआई वाला नंबर निकालो ना, फटाफट निकालो ना यार, जल्दी। अरे हाँ हाँ, दे रहा हूँ, नंबर है। उसे अभी फोन करके यहाँ बुलाइए। हाँ। The number you have called is currently not reachable. मुझे शक है कि इस घटना के साथ इस विक्रम गोगटे का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। वो हमसे मिलने आया था, तो सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज में उसकी फुटेज भी मिल सकती है। करेक्ट। तो सीसीटीवी से हमें कोई ना कोई क्लू जरूर मिल जाएगा। लेट्स गो। ये इंस्पेक्टर साहब, ये रही पैसेज की सीसीटीवी फुटेज। ये एंटर हुआ। विक्रम ने तो अपना चेहरा बड़ी सफाई से छुपा रखा है। मैंने कहा था ना, विक्रम गोगटे, कुछ तो झोल है इसका। देखो भाई, पैसेज से एग्जिट लेते वक्त का फुटेज दिखाइए। हाँ हाँ हाँ, ये रही। ये जाते वक्त भी अपना चेहरा छुपा रहा है, क्यों? राजेश भाई, इस डॉक्टर को फिर से फोन लगाओ। The number you are trying to reach does not exist. लेकिन अभी ये अनजान आदमी को ढूंढेंगे कैसे हम लोग? दक्षेश भाई, वीडियो जरा फिर से प्ले करो। हाँ हाँ, एक मिनट। ये देखो, ये निकलते वक्त बच्चों से टकराया। ये अथर्व और विद्युत है ना? हाँ साहब, उस दिन ये दोनों वीडियो बना रहे थे। That's it। बच्चों के वीडियो से हमें क्लू मिल सकता है। हाँ, राइट। पापा, हम लोग तो बस वीडियो बना रहे थे, है ना ब्रो? हाँ, हम लोग पार्किंग एरिया में वीडियो बना रहे थे।
और फिर अचानक से वो इंसान विद्युत से टकराया। वो वीडियो खराब हो गई तो मैंने डिलीट कर दी। लेकिन एक मिनट, शायद मेरे फोल्डर में होगी। हाँ, हम दोनों रिकॉर्ड कर रहे हैं। चेक करता हूँ। चेक कर, जल्दी जल्दी चेक कर। हाँ, ये वो राजीव भाई, ये देखो। एक मिनट, ये देखो, है ना? देखो। वेरी गुड। ये वीडियो मैं पुणे पुलिस स्टेशन भेज देता हूँ। डोंट वरी, जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा वो। जोशीपुरा साहब, जोशीपुरा साहब, जोशीपुरा साहब, माफ कीजिए साहब। वो मैडम दिव्या साठे सोसाइटी में आ गई, हंगामा कर दिया साहब। पूरी सोसाइटी को सिर पे उठा दिया। बोली जोशीपुरा से मिलना है, जोशीपुरा से मिलना है। मैंने कहा जोशीपुरा साहब पुलिस स्टेशन गए हैं, तो बोली मुझे साथ में लेके चलो। आ रही है साहब। क्या तिवारी यहाँ क्यों लेकर आया? साहब मैं क्या करता, वो मान ही नहीं रही थी, जबरदस्ती लेके आ गई मुझे। मिस्टर जोशीपुरा, मुझे आपका मैसेज आया था। आपको जिस लेडी ने फंसाया वो आपको मिल गई ना? मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स दीजिए प्लीज। मैम, मेरे साथ जिसने फ्रॉड किया है ना, वो कोई लेडी नहीं बल्कि लेडा है। क्या? I mean, आदमी है। I don't care. I just need my documents. Someone give me my documents. आवाज खाली, मार्केट नहीं है। कौन है कौन ये? एक मिनट, ये दिव्या साठे हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो भी चल रहा है वो इसी सिलसिले में आई है यहाँ पर। हाँ दिव्या जी देखिए, दरअसल जिस आदमी ने दक्कू भाई को सोसाइटी में छोड़ा था, जिसे हम भला इंसान समझ रहे थे, उसी ने दक्कू भाई को नशीली दवाई पिलाकर लूटा है। ये देखिए, ये है वो डॉक्टर विक्रम गोगटे, इसी ने आपके डॉक्यूमेंट चुराए। हाँ। ये कोई डॉक्टर नहीं है और ना ही ये विक्रम गोगटे हैं। तो कौन है ये? ये विक्रांत साठे है, मेरा कजिन। हाँ? क्या? मेडिकल एग्जाम तो फेल हो गया है, पर आज भी खुद को डॉक्टर बुलाता है। ओह माय गॉड, आपका ये कजन फ्रॉड डॉक्टर है। इसीलिए इसने जो मुझे दवाई दी थी ना, उससे मुझे सरदर्द हो रहा था। ओह माय गॉड, ये आदमी फ्रॉड है सर, और बहुत बड़ा जुआरी है। उसने अपने माँ बाप के सारे पैसे जुए में उड़ा दिए, इसलिए मेरे चाचा ने उसको वसीयत से निकाल दिया। अब वो मेरी दादी के पीछे पड़ा है। यस, वो पूना वाली प्रॉपर्टी के लिए। मेरी दादी ने वो प्रॉपर्टी मेरे नाम की है। आई नीड दोस पेपर्स। और वो वसीयत के डॉक्यूमेंट्स आप तक पहुंचने से पहले उसने दक्कू भाई को नशीली दवाई पिलाकर बेहोश कर दिया और आपके डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए। यस, यही उसका गेम प्लान था। वो नहीं चाहता था कि पूना वाली प्रॉपर्टी मेरे नाम हो। दिव्या जी डोंट वरी, वो जहां पे भी छुपा रहेगा हम उसे ढूंढ लेंगे। इंस्पेक्टर, मैं जानती हूँ कि विक्रांत इस समय कहाँ होगा। ये चला। थैंक यू दिव्या जी, आपके बताए गए जुए के अड्डे से हमने इसे पकड़ लिया है। विक्रांत, तुम इतना नीचे गिर जाओगे ना, मैंने सोचा नहीं था। बहरूपिये, झूठे फ्रॉड डॉक्टर कहीं के। पहले तो मुझे बस में नशीली दवा पिलाई और उसके बाद घर आके बेहोशी की दवाई भी दे रहा है। आ तो जो इसीलिए ये दक्कू के दिमाग का मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया था। मारे को भाई साहब बोल रहा था। आपको जरा भी अंदाजा है? आपकी नशीली दवा के कारण मेरे पति की जान जा सकती थी। अजगर के शरीर को सॉरी। देखिए, हमने इससे सारी जानकारी हासिल कर ली है। जैसे ही इसे पता चला कि दादी ने दिव्या के नाम पे पुणे की प्रॉपर्टी कर दी है और सारे डॉक्यूमेंट्स दक्कू भाई को दे दिए हैं, इसने दक्कू भाई का पीछा करना शुरू कर दिया। और जब पुणे के बस स्टॉप पे दक्कू भाई चाय पी रहे थे, तब इसने छिपकर उनकी चाय में नशे की दवाई मिला दी। थैंक यू।
ओहो, बैटरी गई। भाई साहब, ये फोन। जिससे कुछ घंटों के लिए एब्सोल्यूट मेमोरी लॉस हो जाता है। और जैसे ही ड्रग्स का असर शुरू हुआ, ये दक्कू भाई को लेके बस में चढ़ गया। पूरी स्टोरी मैं ही बताऊं कि तू भी बताएगा? मैं वसीयत के डॉक्यूमेंट्स का बैग छीन के लोनावाला पे उतरने वाला था, लेकिन ये एडवोकेट अधमरा बेहोश होने के बाद भी अपनी बैग को हाथ से बांधकर कस के पकड़ा हुआ था। वाह, बेहोशी की हालत में भी इसने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी है, बैग नहीं छोड़ा। चला क्या हीरा है। तो बैग तुमने कब छीनी? ये तो बैग छोड़ ही नहीं रहे थे, तो इनको बस से उतार के इनके साथ साथ मुझे सोसाइटी के गेट तक आना पड़ा। हाँ, अच्छा अच्छा। और दक्कू भाई को रिक्शा से नीचे उतारने से पहले तुम बैग छीन कर भागे। हाँ, फिर जब उस रिक्शा ड्राइवर ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया और तुमसे जब बात की, तब तुम डर गए और फिर एक भोले और शरीफ इंसान बनकर बैग और वॉलेट लौटाने वापस आए, है ना? और एक बेचारी अनजान लेडी का हुलिया बताकर हमें गुमराह करने की कोशिश की। हाँ, ताकि इस पर शक ना जाए, है ना? और आखिर तुमने मेरे दादी के वसीयत के कागजात को डिस्ट्रॉय कर दिया, है ना? नहीं दिव्या जी, आपके डॉक्यूमेंट्स हमने इससे बरामद कर लिए। क्या? अरे लवली, वाह वाह। ये तो जेरोक्स है, ओरिजिनल कहाँ है? इसके बैग से मुझे यही मिला था। अगर असली डॉक्यूमेंट्स होते ना, कब के जला दिए होते। मिस्टर जोशीपुरा, मेरे वसीयत के कागजात कहाँ हैं? याद आ गया, मुझे सब कुछ याद आ गया। कहाँ है? इधर है। वो डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है। तो किसके पास है? वो डॉक्यूमेंट परम पूजनीय, परम आदरणीय सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी के पति राजेश भाई के पास है। हाँ? ओ दक्कू भाई, ड्रग का नशा उतरा नहीं है अभी भी? छागल हो गया, दिमाग खराब हो गया तेरा। अरे बट मेरे वसीयत के कागजात है कहाँ? मैं बताता हूँ। देखिए मैम, आपने मुझे आपकी वसीयत के डॉक्यूमेंट्स बनाने का बोला ना, तो मैंने आपकी फैमिली की हिस्ट्री चेक की। तब मुझे अंदेशा हो गया था कि आपकी फैमिली में से कोई ना कोई कुछ ना कुछ गड़बड़ तो कर सकता है। इसलिए मैंने पुणे में सबसे पहले आपकी वसीयत की नोटरी करवाई, उसकी जेरोक्स निकलवाई, और जो जेरोक्स है वो मैंने अपने पास रखी, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना, वो मैंने राजेश भाई की P2P मैक्स कंपनी है ना, वहाँ कुरियर करवा दी। अच्छा, मतलब वो डॉक्यूमेंट्स? कमाल का दिमाग लगाया रे तू दक्कू। हाँ, एक मिनट। याद आया, दासानी मुझसे कह रहा था कि सर आपके बैग में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हैं। अरे हाँ, याद आया। जस्ट अ मिनट। बंधु, मेरी ऑफिस के बैग जरा पुलिस स्टेशन लेकर आओ ना प्लीज। क्यों? अरे उसमें एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो मुझे अर्जेंटली चाहिए। ये लो। हाँ, यही, थैंक यू। इसे कहते हैं बगल में छोरा ने, गांव में ढिंडोरा। अरे मेरी बंधु भाभी, आप महान हैं, सचमुच। मुझे तो पहले से ही पता था, ये चमत्कार आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। पुलिस स्टेशन प्लीज। जो आगे बनना भाभी। थैंक यू वन्ना भाभी, थैंक यू। हाँ, ये लीजिए आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। सारे डॉक्यूमेंट्स। वाह, थैंक यू गॉड, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ा थैंक यू जोशीपुरा जी आपको, और सॉरी भी, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा ना।
एक बात मैं कहना चाहूंगी, मेरी पूरी लाइफ में मैंने जोशीपुरा जी जैसा एडवोकेट नहीं देखा, इतना प्रोफेशनल, इतना स्मार्ट और ऑनेस्ट। मेरा पति है ही बहुत कमाल का। जी, लाइफ में अगर मुझे लॉयर की जरूरत पड़ी तो मैं आपको ही फोन करूंगी लंदन से। दैट्स माय प्रॉमिस। वाह, ठीक है, तो मैं चलूं? ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, इस विक्रम बेताल को तुरंत हवालात में डालिए और इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। ले जाओ इसे। क्या बात दक्कू भाई, आपकी इस बढ़ती हुई शोहरत और अंदाज पे गालिब का एक शेर अर्ज करता हूँ। राज, नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, अभी मैं नहीं सुनूंगा किसी। पाटिल साहब, तुम बनाई का आप भी सुनिए। है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां। अदिति ऐसे ऐसे, हाँ हाँ जल्दी, एक ऐसा, हाँ। अथर्व, मेक श्योर हम और ये पोस्टर दोनों फोकस में, और ये भी टेक्स्ट। ओके। अथर्व थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट होकर फोटो लो, एंड मेक श्योर लेंस पे ग्लेयर ना आया। हाँ। अरे मैं फोटोग्राफर हूँ ना, मुझे अपने हिसाब से लेने तो बहुत अच्छी पिक्चर आएगी। हाँ चलो। गाइस, आई एम एन एक्सपर्ट, ओके। और मैं कह रही हूँ कि ये एंगल से फोटोज ना बिल्कुल अच्छी नहीं आएंगी। टिल्ट करो, टिल्ट। चलो टिल्ट करके लिया। रेडी? उस फोन से एक भी अच्छा फोटो आएगा ही नहीं। मैं लेता हूँ ना फोटो मेरा नए मोबाइल से। वाओ, न्यू जे फोन कल लॉन्च हुआ और आज ले भी लिया। ले तो कल ही लिया था, मैंने प्री बुक करवाया था। यू तो नो माय मोटो यार, अभी नहीं तो कभी नहीं। शो मी ना। हाँ, अरे ये वो फोन है ना जिसे कार से कनेक्ट करो तो कार अपने आप चलने लग जाती है। नहीं तो। अच्छा, तो ये वो फोन है जो बिना बिजली के चार्ज हो जाता है। What? ओह, तो ये तो एक नॉर्मल फोन है जो फोटोज क्लिक कर सकता है, इंटरनेट ब्राउज कर सकता है और कॉल्स कर सकता है। ये सब तो मेरा फोन भी करता है। अरे क्या देख रहे हो तुम सब? कुछ नहीं, अभी का जे फोन देख रहे हैं। कूल भाई, मैंने भी ऑर्डर किया है, कल तक डिलीवर हो जाएगा। स्टोर से क्यों नहीं लिया? अरे वेबसाइट पे कैशबैक है ब्रो। पापा तो नुकसान होने नहीं देंगे। जहाँ पैसे बचे वहां पैसे बचाओ, बचे हुए पैसे स्टॉक्स में लगाओ। अरे स्टॉक से याद आया, विद्युत तू नहीं लेना जे फोन? नहीं, मैं अपने इसी फोन से खुश हूँ। सॉलिडेरिटी दिखा रहा है। अब अथर्व फोन नहीं ले सकता तो विद्युत भी फोन नहीं लेगा। तो गलत क्या है? जरूरी नहीं कि नया फोन लॉन्च होते ही सब उसे लेने के लिए लाइन में लग जाए। लोग 18 घंटे लाइन में लगे रहते हैं। जिसने भी पहले फोन खरीदा उसे एक्स्ट्रा क्या मिल जाता है? यूज नहीं करती है लेकिन खबर पूरी रखती है। ऑफ कोर्स, न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। वैसे गाइस, मैं तो फोन नहीं ले रही, माइन इज वर्किंग फाइन। बट अथर्व, यू शुड डेफिनेटली चेंज योर्स। तुम्हारा तो फोन हैंग भी होता है। या और बैटरी लाइफ भी शायद से 4 आवर्स है बस। आधे टाइम तो पावर बैंक से अटैच रहता है। कभी कभी फोन की जगह पर पावर बैंक उठाकर हेलो बोल देता होगा। वैसे ब्रो, रिफर्बिश्ड ओल्ड जे फोन ले सकता है तू, काफी सस्ता पड़ेगा। मिसेस गोपाल, कढ़ी और रायता दोनों दही से बनते हैं ना, तो नहीं जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको पालक दाल बना के देती हूँ। नहीं नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, अरे आप सिर्फ पार्टी पे फोकस कीजिए, मेन्यू मैं संभाल लूंगी, ठीक है? हाँ ओके, हाँ मैं करती हूँ फोन आपको, बाय। क्या हुआ? हाँ, अपसेट क्यों लग रहे हो? कॉलेज ठीक था ना? अथर्वा, बोलोगे सब ठीक है ना? सेम ओल्ड सेम ओल्ड।
सखी, देखना कितना अपसेट लग रहा है। क्या हुआ है? सेम ओल्ड सेम ओल्ड। अरे व्हाट इज सेम ओल्ड सेम ओल्ड? अगर अपसेट है तो पूछना पड़ेगा ना कि हुआ क्या है इसको। मम्मा, टीनेजर है वो। अरे हार्मोनल चेंजेस के कारण मूड स्विंग्स होते हैं जो कभी कभी उदासी का कारण बन जाते हैं। वाह, ये ज्ञान तो मुझे पता ही नहीं था। मैं तो सिर्फ माँ हूँ ना तुम दोनों की। तुम्हारा टीनेज नहीं देखा क्या मैंने? तुम जा रही हो बात करने या मैं जाऊँ? एक मिनट रुको, मैं जाती हूँ, मैं बात करती हूँ। क्यों? मैं क्यों नहीं जाऊँ बात करने? आपको ब्रोसिस कोड नहीं पता? छोटा भाई है मेरा, वो मुझे सब कुछ बताता है। अच्छा अच्छा, हाँ, वेरी स्मार्ट। क्या हुआ? दिल तोड़ा है किसी ने? नहीं। तुझे बकरा बनाया क्या कॉलेज में? नहीं। तो ऐसा कुछ हुआ है क्या कि जिसके वजह से तुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा? नहीं। क्या दीदी, जब से आप मास कॉम की स्टूडेंट बने हो ना, तब से आपके लिए हर कुछ ये ओपिनियन पोल और सर्वे बन चुका है। अरे अथर्वा, मैं सच में वरीड हूँ तेरे लिए। मतलब इन तीनों में से कुछ नहीं है, लाइफ एकदम मस्त चल रही है, तो ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठा है? मस्त लाइफ? क्या मस्त लाइफ दीदी? मैं कुछ भी करने जाता हूँ तो आउट ऑफ रीच हो जाता है, मैं कुछ खरीदने जाता हूँ तो आउट ऑफ बजट हो जाता है। हम कुछ भी चीज खरीदने से पहले ना उसका प्राइस टैग देखते हैं। हम जब भी रेस्टोरेंट जाते हैं और बोलते हैं कि मेन्यू दो, तो मेन्यू में लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं देखते, हम राइट हैंड साइड पे देखते हैं कि प्राइस क्या है। हाँ, तो ये हम सब इसलिए करते हैं क्योंकि अननेसेसरी खर्चा करना गलत बात है। अरे पर हर खर्चा अननेसेसरी खर्चा नहीं होता है। क्या हुआ है? क्या लेना है? क्या खरीदना है तुझे? मुझे ना एक नया जे फोन लेना है। What? 1 लाख से भी ज्यादा प्राइस है उसकी, और उस प्राइस में ना 3 नए स्मार्टफोन आ जाएंगे। और पहली बात तो तुझे नए फोन की जरूरत क्या है? वो इस फोन का कैमरा अच्छा नहीं है। तो तू क्या फोटोग्राफी करने वाला है? तुझे अच्छा कैमरा चाहिए। बैटरी भी अच्छी नहीं है। अथर्वा, तो बैटरी रिप्लेस करवा ले, नया फोन लेने की क्या जरूरत है? एक बात बता, जब शर्ट का बटन टूट जाता है तो बटन नया लगवाते हैं या पूरी शर्ट फेंक देते हैं? क्या बोले जा रहे हो यार? छोड़ो, आप कभी मेरी बात समझोगे? कुछ भी करता रहता है। झालर हो गया है, मारो छोरो झालर हो गया है। अरे उसको बोला कि अभी वो नया जे फोन लॉन्च हुआ है, खरीद ले। मारो कहता है जरूरत ही नहीं है। बोलो तो अच्छी बात है ना अर्शद भाई। अरे विद्युत को नीड और वांट के बीच का अंतर समझ में आ गया है। समझ नहीं रहे हो भैया? क्या? हमारे धंधे में सोच शाइनिंग करना पड़ता है। क्या है, ऐसे घड़ी 1.5 लाख की होनी चाहिए हाथ में। अरे सुनो ना, 5 लाख का चेन होना चाहिए गले में, 1.5 लाख का फोन हाथ में होना चाहिए। सोच शाइनिंग करना पड़ता है। मैं और मेरा छोरा दोनों अमीर दिखेंगे, अभी तो लोगों को लगेगा कि ना इसका धंधा मस्त चल रहा है, इसके पास पोर्टफोलियो बनाओ। हमारे पास तभी आएंगे पोर्टफोलियो बनाने, समझे आप? अरे मतलब इन शॉर्ट, आपको अपना खुद का ऐसा चलता फिरता विज्ञापन बनाकर चलना होता है। अभी समझा, अभी। तिवारी अपने फ्लोर पे क्या कर रहा है? अरे हमने 8 माले का बटन ही नहीं दबाया, हम ग्राउंड फ्लोर पर ही है। तिवारी जी साहब। क्या ये लेटर क्या है? ये एक ही बात तुम्हें कितनी बार समझानी पड़ेगी? ये लेटर यहाँ नहीं, वहाँ नीचे नीचे होने चाहिए। किसी की भी इस पर नजर नहीं पड़नी चाहिए, समझे? तो लेकिन साहब, अगर यहाँ ऊपर लेटर नहीं रखूंगा तो आते जाते लोग कैसे चेक करेंगे अपने लेटर्स को साहब? तिवारी, क्या प्रॉब्लम क्या है अगर लेटर्स अगर ऊपर रखेंगे तो? राजेश भाई, प्रॉब्लम है ये लेटर। अगर इन पर किसी की नजर पड़ेगी तो किसी को भी पता चल जाएगा कि किस बंदे का किस बैंक में कौन सा अकाउंट है।
किस बंदे ने कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, सब ओपन हो जाएगा। अबे तो उसमें बुराई क्या है? प्राइवेसी, प्राइवेसी नाम की चीज होती है कि नहीं? पता है ना आजकल दुनिया में कैसे कैसे स्कैम चल रहे हैं। अगर किसी आदमी को यह पता चला कि आपने किस कंपनी का कौन सा म्यूचुअल फंड खरीद रखा है, तो आपको फोन आएगा कि हेलो, मैं फला कंपनी से बोल रहा हूं, आपका फंड एडवाइजर, और अगले ही सेकंड में आपका अकाउंट साफ। अबे ऐसा कुछ नहीं होता है, इतनी अक्ल तो हमारे को भी है। ओटीपी देना पड़ता है, पिन देना पड़ता है, अगर वो दिया ना तब जाके स्कैम होता है। क्या टेंशन ले रहे हैं आप? हाँ, बात का बतंगड़ बना रहे हैं, खामखा पैरानॉइड हो रहे हैं आप। राजेश भाई, आपने वो कहावत सुनी है ना कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत? वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, समझे आप लोग? प्रॉब्लम वाली कोई बात ही नहीं है ब्रो। देख, सिंपल से क्वेश्चंस के आंसर्स भरने हैं, फिर एक व्हील स्पिन आएगा, उस व्हील स्पिन को स्पिन करो, और अगर पॉइंटर जेफोन पे आया तो नया का नया जेफोन हमारा। अरे कम ऑन ब्रो, सिर्फ इतना सा करने से जेफोन थोड़ी ना मिल जाएगा, फिर ये तो लॉटरी हुई। पर लॉटरी से भी ज्यादा सिंपल है, लॉटरी में तो पैसे डालने पड़ते हैं, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, दैट्स इट। और क्वेश्चंस भी हमारे बारे में ही होंगे। आई थिंक कोई ओपिनियन पोल या सर्वे होगा। सखी दीदी भी अपने कोर्स के लिए बहुत सारे सर्वेस करती है। लेकिन ब्रो, इस ट्राई करने में क्या हर्ज है? देख, तूने नया जेफोन क्यों नहीं लिया? मेरी वजह से ना, तो प्लीज मेरे लिए एक बार स्पिन कर दे। एंड देख, अगर तू इस लैपटॉप पे नया जेफोन जीता तो वो जेफोन मेरा और तू नया ले लेना, और अगर मैं इस पे जीता तो ये वाला जेफोन मेरा, तू नया ले लेना, सिंपल। बात तो सही है ब्रो, चल ट्राई करते हैं। चल, लॉगिन के लिए आधार कार्ड चाहिए। हाँ, ले आ। मिल गया। डाल 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 डाल। ब्रो, फोन पे पिन आएगा। देख देख, कितने सिंपल क्वेश्चन है। फुल नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, भर रहा है ना तू? हाँ, भर रहा हूं। नेम ऑफ हॉस्पिटल यू वर बोर्न है, ये कैसा क्वेश्चन है? अरे सर्वे है ना, भर दे, हमारे बारे में ही है। हाँ, फादर्स जॉब, कंबाइंड इनकम ऑफ पेरेंट्स। ब्रो, ये कुछ ज्यादा हो रहा है। सर्वे है ना, भर दे, कुछ नहीं होगा। और वेबसाइट को देख, इतना अच्छा डिजाइन है, मुझे नहीं लगता ये फ्रॉड होगा। चल भर। बात तो सही है। और वैसे भी नेगेटिव मत सोच, पॉजिटिव सोच, हमें जेफोन मिलेगा। चल, मेरा रेडी हो गया, तेरा? हाँ, ये मेरा भी हो गया। चल, गणपति बापा का नाम ले और स्पिन दबा। गणपति बापा मोरया, स्पिन। क्या यार, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अरे यार, कोई बात नहीं, मेरे में भी बाकी है। अरे यार, सरप्राइज गिफ्ट, ये क्या है? सही है ना ब्रो, कुछ ना मिलने से अच्छा कुछ तो मिल रहा है। हाँ, पर इसमें क्या होगा? अब देखते हैं। ब्रो, ये गिफ्ट आएगा कि नहीं? अथर्व राजेश वागले यहीं रहता है? हाँ, यहीं रहता है, लेकिन अभी वो घर पर नहीं है। एक्चुअली उनके लिए एक पार्सल था। नो प्रॉब्लम। आई एम सॉरी सर, एक्चुअली हमें ये पार्सल उनको ही देना है। अथर्व और राजेश वागले का 66% मैं हूँ, राजेश वागले उसका डैड, तो मैं ले सकता हूँ। ओके सर, सिग्नेचर।
थैंक यू थैंक यू। क्या है? हाँ? ये अथर्व के लिए पार्सल। तुमने फिर चीजें मंगाना शुरू कर दिया ना अथर्व के लिए? अरे मैंने कुछ नहीं मंगवाया, ये अपने आप आया है। वाह वाह। सखी कैंची लाके देना। क्या है? अथर्व का पार्सल है, लाना कैंची। एक मिनट, अथर्व का पार्सल है ना? तो आप दोनों क्यों खोलेंगे? क्योंकि हम उसके माँ बाप हैं। मम्मा, प्राइवेसी। हम आपके नाम के पार्सल खोलते हैं, हम तो आपकी अलमारी खोलते वक्त भी आपकी परमिशन लेते हैं। सो अथर्व जब आएगा तो उसके हाथ से ये पार्सल खुलेगा। बाय। ठीक। पता नहीं अथर्व ने क्या मंगवाया है, ना हमसे पूछा ना कुछ डिस्कस किया। हमारे छोरे ने तो कब से पूछना ही छोड़ दिया है हमारे से, बिना पूछे कुछ भी मंगवाते रहता है जाला। अरे ऐसे कैसे बच्चों को कुछ भी मंगवाना अलाउड कर देते हो? I mean, वो कुछ भी मंगवा सकते हैं, ड्रग्स, हथियार, कुछ भी। देखो भाई, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो अगर ये चीजें हमसे पूछकर मंगवाता तो हम इतना सोच भी नहीं रहे होते। राजेश भाई सोचिए, ऑर्डर करते वक्त वो आपका एड्रेस, फोन नंबर सब साइट पे डालते हैं, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ठीक है, आज शाम को अथर्व को पूछूंगा कि उसने क्या मंगवाया है, कैसे मंगवाया है। राजेश भाई अगर आप मेरी बात माने तो पार्सल को अनबॉक्स करते वक्त आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लें, ताकि कम से कम आपके पास सबूत तो हो कि पार्सल बिल्कुल सील्ड पैक आया था। 2 गवाह भी रखेंगे, हाँ? तू टेंशन मत ले राजेश भाई। हाँ, ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।